नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रतिज्ञा का भाग 15। यद्यपि प्रेमा दाननाथ जी की गृहस्थी में एक भारतीय नारी की भांति रच बस गई थी, परंतु दाननाथ के मन में कहीं न कहीं यह बात खटकती रहती थी कि शायद प्रेमा अमृत राय से अभी भी प्रेम करती है। तो चलिए यही आगे की कथा सुनते हैं। प्रतिज्ञा भाग 15। यह सब कुछ था, पर दाननाथ को अब भी यही शंका बनी हुई थी कि प्रेमा को अमृत राय से प्रेम है। प्रेमा चाहे दाननाथ के लिए प्राण तक निकाल कर रख दे, पर इस शंका को उनके हृदय से न निकाल सकती थी। यदि प्रेमा की प्रेम कथा उन्हें पहले से मालूम न होती तो शायद वह अपने को संसार में सबसे सुखी आदमी समझते। उससे वह क्या चाहते थे, उसमें उन्हें कौन सी कमी नजर आती थी, यह वह खुद नहीं जानते थे, पर एक अस्पष्ट सी कल्पना किया करते थे कि तब कुछ और ही बात होती। वह नित्य ही इसी उधेड़-बुन में पड़े रहते थे कि अमृत राय की ओर से इसका मन फेर दूं। वेतन के उपरांत समाचार पत्रों में लेख लिखकर, परीक्षा के पत्र देखकर उन्हें खासी रकम हाथ आ जाती थी। इससे वे प्रेमा के लिए भांति भांति के उपहार लाया करते। अगर उनके बस की बात होती तो वह आकाश के तारे तोड़ लाते और उसके गले का हार बनाते। अपने साथी अध्यापकों से उसकी प्रशंसा करते। उनकी जबान न थकती थी। उन्होंने पहले कभी कविता नहीं की थी। कवियों को तुकबंद कहा करते थे, लेकिन अब उनका गद्य भी कवित्वमय होता था। प्रेमा कवित्व की सजीव मूर्ति थी। उसके एक एक ढंग, एक एक भाव को देखकर कल्पना आप ही आप सजग हो जाती थी। उसके सम्मुख बैठकर उन्हें दुनिया की याद न रहती थी। सारा वायुमंडल स्वर्गमय हो जाता था। ऐसी कोमलता, ऐसा प्रकाश, ऐसा आकर्षण, ऐसा माधुर्य क्या पार्थिव हो सकता है? जब वह लंबी लंबी पलकों से ढकी हुई लज्जाशील रसीली आंखों से उनकी ओर देखती तो दाननाथ का हृदय लहरा उठता था। सच्चा प्रेम संयोग में भी वियोग की मधुर वेदना का अनुभव करता है। दाननाथ को प्रेमा अपने से दूर पड़ती थी। उस पर भी दाननाथ के मन में वह शंका बनी हुई थी। वह एक बार उसके अंतस्थल में बैठकर देखना चाहते थे, एक बार उसके मनोभावों की थाह लेना चाहते थे, लेकिन यह भी चाहते थे कि वह न समझे कि उसकी परीक्षा हो रही है। कहीं उसने भांप लिया तो अनर्थ हो जाएगा। उसका कोमल हृदय उस परीक्षा का भार सह भी सकेगा या नहीं। न जाने क्यों दाननाथ को अब अमृत राय से द्वेष हो गया था। कदाचित यह समझते थे कि उसके आनंद संगीत में यही एक कर्कश स्वर है। यह न होता तो उनके जीवन पर देवताओं को भी ईर्ष्या होती। वह अब भी अमृत राय के घर जाते थे, घंटों बैठे रहते थे, लेकिन दोनों मित्रों में अब यह अभिन्नता न थी। अब वे एक जान दो कालिब न थे। अमृत राय भी यह बात समझते थे। उन्हें यह जानने की बड़ी उत्सुकता होती थी कि प्रेमा सुखी है या नहीं। वह एक बार उनसे मिलकर उसका दिल अपनी ओर से साफ कर देना चाहते थे, लेकिन मौका ऐसा नाजुक था कि इस विषय पर जबान खोलते हुए उन्हें संकोच ही नहीं वरन भय होता था। दाननाथ इतना शुद्र हृदय था, यह उन्होंने न समझा था। आखिर उन्होंने एक दिन कह ही डाला, आजकल आईने में अपनी सूरत देखते हो? दाननाथ ने प्रश्न का आशय न समझकर कहा,
हाँ, देखता क्यों नहीं, कम से कम 4 बार तो नियम से देखता हूँ। अमृत राय, कोई अंतर है? दाननाथ, दुबला होता जाता हूँ। अमृत राय, झूठ न बोलो यार, मुझे तो याद ही नहीं आता कि तुम इतने तैयार कभी थे। सच कहता हूँ, मैं तुम्हें बधाई देने जा रहा था, मगर डरता था कि तुम समझोगे यह नज़र लगा रहा है। दाननाथ, मुझे तो प्रेमा यही कहती है कि तुम दुबले होते जा रहे हो, और मैं भी समझता हूँ कि वह ठीक कहती है। पहले अकेला और निर्द्वंद था, अब गृहस्थी की चिंता सवार है। दुबला न होऊंगा तो क्या मोटा होऊंगा? अमृत राय अपनी हंसी न रोक सके। दाननाथ को उन्होंने इतना मंद बुद्धि कभी न समझा था। दाननाथ ने समझा, यह मेरी हंसी उड़ाना चाहते हैं। मैं मोटा हूँ या दुबला, इनसे मतलब? यह कौन होते हैं पूछने वाले? आप शायद यह सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रेमा की स्नेहमय सेवा ने मुझे मोटा कर दिया। यही सही, तो आपको क्यों जलन होती है? क्या अब भी आपका उससे कुछ नाता है? मैले बर्तन में साफ पानी भी मैला हो जाता है। द्वेष से भरा हृदय पवित्र आमोद भी नहीं सह सकता। यह वही दाननाथ हैं जो दूसरों को चुटकियों में उड़ाया करते थे, अच्छे अच्छों का काफिया तंग कर देते थे। आज सारी बुद्धि घास खाने चली गई थी। वह समझ रहे थे कि यह महाशय मुझे भुलावा देकर प्रेमा की टोह लेना चाहते हैं, मुझी से उड़ने चले हैं। अभी कुछ दिन पढ़ो तब मेरे मुंह आना। बोले, तुम हंसे क्यों? क्या मैंने हंसी की बात कही है? अमृत राय, नहीं भाई, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हंसा इस बात पर कि तुमने अपनी आँखों और बुद्धि से काम लेना छोड़ दिया है। दाननाथ, आपकी आँखों को धोखा हुआ है। अमृत राय, और मुझी को धोखा हुआ होगा। कभी कभी आँखों को धोखा हो जाया करता है, मगर तुम यूं ही दुर्बल होते चले गए तो बड़ी मुसीबत का सामना होगा। किसी डॉक्टर को दिखाइए। अगर पहाड़ पर चलना चाहो तो मैं भी साथ चलने को तैयार हूँ। दाननाथ, पहाड़ पर जाने में रुपए लगते हैं, यहाँ कौड़ी कफन को भी नहीं है। अमृत राय, रुपए मैं दूंगा, तुम चलने का निश्चय कर लो। 2 महीने और हैं, अप्रैल में चल दें। दाननाथ, तुम्हारे पास भी तो रुपए नहीं हैं, ईंट पत्थर में उड़ा दिए। अमृत राय, पहाड़ों पर सूबे भर के राजे रईस आते हैं, उनसे वसूल करेंगे। दाननाथ, खूब उन रुपयों से आप पहाड़ों की हवा खाइएगा। अपने घर की जमा लुटाकर अब दूसरों के सामने हाथ फैलाते फिरोगे। अमृत राय, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? मैं चोरी करके लाऊंगा, आपसे कोई मतलब नहीं है। दाननाथ, जी तो मुझे क्षमा कीजिए, आप ही पहाड़ों की सैर कीजिए। तुमने व्यर्थ इतने रुपए नष्ट कर दिए। 150 अनाथों को तुमने आश्रय दे ही दिया तो कौन बड़ा उपकार हुआ जाता है। हाँ, तुम्हारी लीडरी की अभिलाषा पूरी हो जाएगी। यह कहते कहते वह उठ खड़े हुए। अमृत राय उस विषय में दाननाथ के विचारों से परिचित थे। धन्यवाद।